नमामि शम्भं पुरुषं पुराणं नमामि सर्वयमपारभावं नमामि रुद्रं प्रमोक्षयन्तं नमामि सर्वं शिरसा नमामि नमामि सर्वं शिरसा नमामि नमस्करोमि सर्वान् अहम् आरोहणः। यदि भवान् अस्य माध्यमस्य सदस्यो नास्ति तर्हि सदस्यतां गृहाण। एतेन धार्मिक सामग्री प्रसारणाय अधिका प्रेरणा भविष्यति। अधुना अद्यतन पाठं प्रति गच्छामः। ओम नमः शिवाय परमेश्वराय। श्रीराम उवाच भगवन्नत्र मे चित्रं महादेव तत्प्रजायते सुदस्फटिकशङ्काशस्य त्रिनेत्रश्चन्द्रशेखरः मूर्तस्त्वन्तु परिच्छन्ना कृतिः पुरुषरूपधृक् अम्बया सहितोऽत्रैव रमसे प्रमथैः सह त्वं कथं पञ्चभूतानि जगदेतच्चराचरं तद्ब्रूहि गिरिजाकान्त मयि तेऽनुग्रहो यदि। श्रीभगवानुवाच साधु पृष्ठ महाभाग दुर्जेयममरैरपि तत्प्रवक्ष्यामि ते भक्त्या ब्रह्मचर्येण सुव्रत पारं यस्यासनायासा दीन संसार निरधे दृश्यन्ते पञ्चभूतानि येन लोकाश्चतुर्दशः समुद्राश्चरितो देवा राक्षसा ऋषयस्तथा दृश्यन्ते यानि चान्यानि स्थावराणि सराणि च गन्धर्वाः प्रमथा नागा सर्वे ते मदविभूतयः पुरा ब्रह्मादयो देवा द्रष्टुकामा ममाकृतिं मन्दरप्रयौ सर्वे मम प्रियतरङ्गिरिम् स्तुत्वा प्राञ्जलयो देवा मां तदा पुरतस्थिताः तां दृष्टाथ मया देवाल लीलाकुलितचेतसः तेषामपहृतं ज्ञानं ब्रह्मादीनां दिवौकषाम् अगते प्रहृतज्ञान मामाहु को भवानिति अथाब्रोवहं देवा नहन्मीव पुरातनः आशं प्रथममेवाहं वर्तामि च सुरेश्वरः भविष्यामि च लोकेऽस्मिन् मत्तो नान्यस्ति कश्चन व्यतिरिक्त च मत्तोऽस्ति नान्यत् किञ्चित् सुरेश्वरः नित्यो नित्यो मनघो ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतिः दक्षिणा च उदंसोऽहं प्राञ्चप्रत्यं च एव च अधश्चूर्ध्वं च वीदिषु च दिशश्चाहं सुरेश्वरः सावित्री चापि गायत्री स्त्री पुमानपुमानपि त्रिष्टुप् जगत्यनुष्टुप् च पङ्क्ति छन्दस्त्रयीमयः सत्याहं सर्गवशान्तस्य त्रेताग्निर्गौरहं गुरुः गौरिहं गह्वरं चाहं द्यौरहं जगतां विभुः ज्येष्ठः सर्वसुरश्रेष्ठो वरिष्ठोऽहमपां पतिः आर्च्योऽहं भगवानीशसे तेजोऽहं चातिरप्यहम् ऋग्वेदोऽहं यजुर्वेदः सामवेदोऽहमात्मभूः अथर्वणस्य मन्त्रोऽहं तथा साङ्गिरसोऽवरः इतिहासपुराणानि कल्पोऽहं कल्पवानहम् नाराशंसि च गाथाहं विद्योपनिषदोऽस्म्यहम् टोकाः सूत्राणि चैवाह मनोव्याख्यानमेव च व्याख्यानानि परा विद्या इष्टमहूतमथाहुतिः दत्ता दत्तमयं लोकः परलोकोऽहमक्षरः क्षरः सर्वाणि भूतानि दान्तिः शान्तिरहं खगः गुह्योऽहं सर्ववेदेषु आयन्योऽहमजोऽप्यहम् पुष्करं च पवित्रं च मध्ये चाह मतः परम्
बहिस्साहं तथा चान्तः पुरस्ताद्धमव्ययः ज्योतिष्साहं तमस्साहं तन्मात्राणीन्द्रियाण्यहं बुद्धिस्साहमहङ्कारो विषयान्याहमेव हि ब्रह्मा विष्णुर्महेशोः ममास्कन्दो विनायकः इन्द्रोऽग्निः स यमश्चाहं निरीतिर्वरुणो नीलः कुबेरोऽहं तथेशानो भूर्भुवः स्वर्महर्जनः तपःशक्तिं च पृथिवी चापस्तेजो निलोभ्यहम् आकाशोऽहं रविः सोमो नक्षत्राणि ग्रहास्तथा प्राणः कालस्तथा मृत्युरमृतं भूतमप्यहम् भव्यं भविष्यति कृष्णं च विश्वं सर्वात्मकोऽप्यहम् कोमादौ च तथा मध्ये भूर्भुवः स्वस्तथैव च ततोऽहं विश्वरूपस्मि शीर्षं च जगतां सदा अशितं पायितं चाहं कृतं चाकृतमप्यहम् परं चैवापरं चाहमहं सर्वपरायणः अहं जगद्धेतं देव्यमक्षरं सूक्ष्ममव्ययं प्राजापत्यं पवित्रं च चौर्यमग्राह्यमग्रियम् अहमेवोपसंहर्ता महोग्रस्तेजसान्निधिः हृदयो देवतात्वेन प्राणत्वेन प्रतिष्ठितः शिरश्चोत्तरतो यस्य पादादक्षिणतस्तथा यश्च सर्वोत्तरः साक्षादोङ्कारोऽहं त्रिमात्रकः ऊर्ध्वं चोन्नमये यस्मात् ददश्चापनयाम्यहं तस्मादोङ्कार एवाह मेको नित्यः सनातनः ऋचो यजुंसि सामानि यो ब्रह्मा यज्ञकर्मणि प्राणामये ब्राह्मणेभ्यः तेनाहं प्रणवो मतः नेहो यथा मांसपिण्डं व्याप्नोति व्यापयत् यपि सर्वालोकानहं तद्वद् सर्वव्यापी ततोऽस्म्यहम् ब्रह्मा हरिश्च भगवान् नाद्यन्तं नोपलब्धवान् ततुन् ईशसुरा यस्मान्नन्तोऽहम् इति ऋतः गर्भजन्म जरा मृत्यु संसार भवसागरात् तारयामि यतो भक्तन् तस्मात् तारोऽहमेरितः चतुर्वेदेषु देहेषु जीवत्वेन वसाम्यहम् सूक्ष्मो भूत्वा च हृदृशे यत्तत् सूक्ष्मं प्रकृतितः महातपस्यमग्नेभ्यो भक्तेभ्यो यत् प्रकाशये विद्युद्वदतुलं रूपं तस्माद्वैद्युतमस्म्यहम् एक एव यतो लोकान् विसृजामि सृजामि च विवासयामि गृह्णामि तस्मादेकोऽहमीश्वरः न द्वितीयो यतश्चास्ति तुरीयं ब्रह्म यत् स्वयं भूतानि आत्मनि संहृत्य चैको रुद्रो वसाम्यहम् सर्वान् लोकान्यधीशेह मेषेभिः निष्ठशक्तिभिः ईशानमस्य जगतः स्वदृशं चक्षुरीश्वरम् ईशानश्चास्मि जगतां सर्वेषामपि सर्वदा ईशानः सर्वविद्यानां यदीशानस्ततोऽस्म्यहम् सर्वभावानि निरीक्षेह मात्मज्ञानं निरीक्षये योगं च गमये यस्माद् भगवान् महतो मतः अजस्रं यच्च गृह्णामि विसृजामि सृजामि च सर्वालोकान् वासयामि तेनाहं वै महेश्वरः महत्यात्मज्ञानयोगैः वरेयस्तु महीयते सर्वान् भावान् परित्यज्य महादेवश्च सोऽस्म्यहम् एकस्मिन्नेव तदिशो न सर्वा पूर्वो हि जातुस्महमेव गर्भे
हम हि जातश्च जनेश्च माडः प्रत्यग्जनस्तिष्ठति सर्वतोमुखः विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् स बाहुभ्यां धमते सम्पतत्रयद्या वा भूमि जनयन् देव एकः वालाग्रमात्रं हृदयस्य मध्ये विश्वं देवं जातवेदं वरेण्यम् मामात्मस्थं येन पश्यन्ति धीरास्तेषां शान्ति शाश्वती नेतरेषाम् हम योनिमरे तिष्ठामि सैकोमदेयं पूर्णं पञ्चविधं च सर्वम् मामे सानं पुरुषं देवमिड्यम् उदित्यानि साय मां शान्तिमत्यन्तमेति प्राणेषु अन्तर्मनसो लिङ्गमाहो रस्मिन् क्रोधो या च तृष्णा क्षमाश तृष्णां हित्वा हेतुजालस्य मूलं बुद्ध्वा चित्तं स्थापयित्वा महीय एवम् इमान् ध्यायमाना भजन्ते तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम् यतो वासो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनन्दं ब्रह्ममान् ज्ञात्वा न बिभेति कुतश्चनः श्रुत्वेति देवा मद्वाक्यं कैवल्यज्ञानमुत्तमं जपन्तु मम नामानि मम ध्यानपरायणाः सर्वे ते स्वस्वदेहान्ते मत्सायुज्यं गता पुरा ततोऽग्रे परिदृश्यन्ते पदार्था मद्विभूतयः मयैव सकलं जातं मयि सर्वं प्रतिष्ठितं मयं सर्वं लयं याति तद्ब्रह्माद्वयमस्म्यहम् आरोरणीयानहमेव तद्वन्महानाहं विश्वमहं विशुद्धः पुरातनोऽहं पुरुषोऽहमीशो हिरण्मयोऽहं शिवरूपमस्मि अपारिपादोऽहमचिन्त्यशक्ति पश्यामि चक्षुः शृणोम्यकर्णः हम विजानामि विभक्तिरूपो न चास्ति वेत्ता मम चित् सदाहम् वेदैरशेषैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वे ददिदेहसाहम् न पुण्यपापे मम नास्ति नाशो न जन्मदेहेन्द्रियबुद्धिरस्ति न भूमिरापो न च वह्निरस्ति न चानिलोमस्ति न मे नभश्च एवं विदित्वा परमात्मरूपं गुहाशयं निष्कलमद्वितीयम् समस्तसाक्षिं सदसद्विहीनं प्रयाति शुद्धं परमात्मरूपम् एवं मा तत्ततो वेत्ति यस्तु राममहामते स एव नान्यलोकेषु कैवल्यफलमश्नुते इति श्री पद्मपुराणे ईश्वरगीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे ईश्वरराघव संवादे विभूतियोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। श्री रामचंद्र बोले, हे परमेश्वर, आप कहते हैं कि मैं जगत की उत्पत्ति और पालन करता हूँ। इसमें मुझे बड़ा आश्चर्य है। स्वच्छ स्फटिक मणि के समान जिनका शरीर और 3 नेत्र तथा मस्तक पर चंद्रमा है, ऐसे आप परिच्छिन्न और पुरुषाकृति मूर्ति धारण किए हो और पार्वती सहित प्रमथादि गणों के साथ यहीं विराज करते हो। फिर आपने पंचभूतादि यह चराचर जगत कैसे उत्पन्न किया है? हे गिरिजापते, जो आपकी मुझ पर कृपा है तो आप कहिए। परमेश्वर बोले, हे महाभाग रामचंद्र, सुनो, जो देवताओं को भी बुद्धि में नहीं आता वह मैं यत्न पूर्वक तुमसे कहता हूँ, जिससे तुम अनायासी संसार के पार हो जाओगे। जो कुछ यह 5 महाभूत, 14 भुवन, समुद्र, पर्वत, देवता, राक्षस और ऋषि देखते हैं। 14 भुवन भुः भुवः स्वः मह जन तप सत्य, यह 7
ऊपर के लोक अतल, बीतल, वीतल, सूतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल, यह 7 अधोलोक मिलकर 14 लोक हुए। तथा और स्थावर जंगम, गंधर्व, प्रमथ और नागा दिखते हैं, सह सब मेरी विभूति है। प्रमथ ब्रह्मादि देवता मेरा रूप देखने के निमित्त मेरे प्रिय मंद्राचल पर गए। देवता हाथ जोड़ मेरे आगे स्थित हुए। तब मैंने देवताओं को लीला से व्याकुल चित्त जानकर उन ब्रह्मादि देवताओं का ज्ञान कर लिया। वे तत्काल ही ज्ञान रहित हो हमसे बोले, आप कौन हो? तब मैंने देवताओं से कहा, मैं ही पुरातन हूँ। हे देवताओं, सृष्टि से पहले मैं ही था, वर्तमान में भी मैं ही हूँ और अंत में भी मैं ही रहूंगा। इस लोक में मेरे सिवाय और कुछ नहीं। हे सुरेश्वरो, मुझसे व्यतिरिक्त और कुछ वस्तु नहीं है। नित्य अनित्य भी मैं ही हूँ तथा मैं ही पाप रहित वेद और ब्रह्मा विष्णु का भी पति हूँ। मैं ही दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम हूँ। हे सुरेश्वरो, ऊपर नीचे दिशा विदिशा सब मैं ही हूँ। सावित्री, गायत्री, स्त्री, पुरुष, नपुंसक, त्रिष्टुप, जगति, अनुष्टुप और पंक्ति छंद भी मैं ही हूँ तथा मैं ही वेदों में वर्णन किया गया हूँ। मैं ही सत्य स्वरूप माया के विकास में रहित हूँ। सब प्रकार शांत, दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य, आवहनीय 3 अग्नि स्वरूप हूँ। गौ गुरु में गुरुता, वाणी का रहस्य, स्वर्ग और जगत का पति मैं ही हूँ। मैं ही सबसे ज्येष्ठ, सब देवताओं से श्रेष्ठ, ज्ञानियों में पूज्य, सब जलों का पति सागर मैं ही हूँ। मैं ही अर्षा के योग्य, षडंग, ऐश्वर्य संपन्न, तेज, स्वप्न और उसकी आदि वायु मैं ही हूँ। मैं ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और श्रेष्ठ आंगिरस अथर्ववेद हूँ। मैं ही स्वयंभू हूँ। भारत आदि इतिहास, ब्रह्म पुराण आदि पुराण, कल्पसूत्र उनका प्रवर्तक, बोधायन आदि ऋषि, नारा शमशी नामक रुद्र तत्व की प्रतिपादक, मुख्य तत्व की प्रतिपादन करने वाली गाथा, उपासना खंड, उपनिषद, यह सब मैं ही हूँ। तदवैस श्लोको भवति इत्यादि श्लोक, सांख्य योग आदि सूत्र, व्याख्यान अनुव्याख्यान, गांधर्व ज्ञान विद्यादि, यज्ञ होम आहुति, गाय आदि दान के पदार्थ दान देना, यह लोक विनाशी पर लोक, क्षर प्राणी मात्र के हृदय में वास करने हारा, इंद्रिय निग्रह, मनो निग्रह और खग जीव भी मैं ही हूँ। सब वेदों में गूढ़ भी मैं ही हूँ। निर्जन स्थानवासी मैं ही हूँ। जन्म रहित भी मैं ही हूँ। पुष्कर पवित्र, सबके मध्य और बाहर भीतर आगे अविनाशी मैं ही हूँ। तेज, अंधकार, इंद्रिय, इंद्रिय के गुण, बुद्धि, अहंकार और शब्द आदि विषय मैं ही हूँ। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, उमा, स्कंद, गणपति, इंद्र, अग्नि, यम, निऋति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, भूः, भुवः, स्वः, मह, जनः, तपः, सत्यम, यह 7 लोक, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ग्रह, प्राण, काल, मृत्यु, अमृत, भूत, प्राणी, यह सब मैं ही हूँ। वर्तमान और भविष्य में ही हूँ। संपूर्ण विश्व सर्वरूप भी मैं ही हूँ। ओंकार के आदि और मध्यमी भूर्भुवः स्वः में ही हूँ और गायत्री शीर्ष जपने वाला का विराट स्वरूप मैं ही हूँ। भक्षण, पान, कृत, अकृत तथा पर अपर में ही हूँ और सबका आश्रय मैं ही हूँ। मैं ही जगत का हित, अक्षर, सूक्ष्म, दिव्य, रापति, पवित्र, सोम, देवता, अग्राह्य और सबका आदि मैं ही हूँ। मैं ही सबका उपसंहार करने वाला, मैं ही पर्वत, सागर इत्यादि गुरु वस्तु और प्रयकालिक अग्नि, सूर्य आदि तेज, इन सब पदार्थों में विद्यमान हूँ। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में देवता और प्राण रूप से स्थित हूँ। जिसका से अर्थात स्पर्श संज्ञक वर्ण उत्तर को और जिसके पाद अर्थात उष्म संज्ञक वर्ण दक्षिण को और जिसके अंतर अर्थात अंत संज्ञक वर्ण मध्य में है, ऐसा त्रिमासिक साक्षात ओंकार मैं ही हूँ। जिस कारण से कि मैं जप करने वालों को स्वर्गादि लोक को ले जाता हूँ, पुण्य क्षण पुरुषों को नीचे ले जाता हूँ, कारण मैं एक निरंतर नित्य सनातन ओंकार हूँ। यज्ञ कर्म में ब्रह्मा नामक ऋत्विक होकर यज्ञ और शाम के मंत्र ऋत्विजों को देता हूँ, इस कारण मैं ही प्रणव स्वरूप हूँ। तात्पर्य यह कि तब मैं ही हूँ।
जैसे घृत तैलादि द्रव्य नाम से पिंड में व्याप्त होकर भक्षण करने वाले की सब देह को व्याप्त करते हैं, इस प्रकार सब लोकों में अधिष्ठान स्वरूप से व्याप्त होकर मैं सर्वव्यापी हूँ। ब्रह्मा, हरि, भगवान और दूसरे देव भी मेरा आदि और अंत नहीं ऐसा जानते, इस कारण से मैं अनंत हूँ। गर्भवास, जन्म, जरा, मृत्यु से भरे संसार सागर से मैं भक्तों को तार देता हूँ, इस कारण मेरा नाम तारक है। जरायुज, स्वदेज, अंडज, अद्भिज, इन 4 प्रकार के देह में मैं दिव्य रूप से वास करता हूँ और इनसे हृदय आकाश में सूक्ष्म रूप होकर वास करता हूँ, इससे मैं सूक्ष्म कहता हूँ। महाअंधकारों में मग्न हुए भक्तों को उद्धार करने के निमित्त बिजली के समान दीप्तिमान निरूपम तेज रूप प्रकट करता हूँ, इस कारण मैं विद्युत स्वरूप हूँ। जिस कारण से मैं ही एक ही लोकों को उत्पन्न और संहार करके लोकांतर में पहुंचाता हूँ और ग्रहण करता हूँ, इस कारण से मुझे स्वतंत्र और एक ईश्वर कहते हैं। प्रलय काल में कोई दूसरा स्थित नहीं रहता, केवल मैं ही तीनों गुणों से परे स्वयं ब्रह्म स्वरूप हूँ। सब प्राणियों को अपने में लय करके स्थित होता हूँ, जो कि मैं सब लोगों के ईशनी अर्थात लोगों को स्वाधीन रखने वाली शक्तियों से स्वाधीन रखता हूँ, उन पर सत्ता चलाता हूँ, इस कारण सर्वद्रष्टा सबका चक्षु मैं ईशान कहता हूँ। मैं स्थिर और सब प्राणियों का सदा ईश्वर हूँ तथा सब विद्याओं का अधिपति हूँ, अर्थात सर्व ईश्वर सर्वशक्तिमान हूँ, इससे मेरा ईशान नाम सार्थक है। मैं सब अतीत और अनागत पदार्थों को आत्मज्ञान से देखता हूँ, इसी प्रकार साधन संपन्न पुरुष को आत्मज्ञान रूप योग का उपदेश करता हूँ और सब में व्यापने से मैं भगवान ऐश्वर्यवान हूँ। मैं निरंतर सब लोगों की उत्पत्ति, पालन और संहार करता हूँ, इस कारण मुझे महेश कहते हैं। महत्पुरुषों में आत्मज्ञान और अष्टांग योग से जो महिमा विद्यमान है और जो सब पदार्थों को उत्पन्न करके रक्षा करता है, वह महादेव मैं ही हूँ। मैं ही श्रुति प्रतिपादित एक देव संपूर्ण दिशाओं में वर्तमान हूँ। मैं ही सबसे प्रथम गर्भ में वास करने हारा, गर्भ से निकलने हारा और किसी उत्पन्न करने हारा हूँ और सब दिशाओं में मेरा ही मुख है। सर्वत्र मेरे नेत्र, सर्वत्र मेरा मुख, सर्वत्र मेरी भुजा और सर्वत्र मेरे शरण है। मैं ही भुजा और शरणों से स्वर्ग और भूमि को उत्पन्न करता हुआ एक देव स्वरूप हूँ। केश के अग्रभाग के समान सूक्ष्म रूप हृदय में रहने वाला विश्व व्यापक स्वप्रकाश श्रेष्ठ आत्म स्वरूप मैं ही हूँ। मुझे जो चतुर पुरुष तत्वमस्यादि वाक्यों के ज्ञान से ऐसी उपाधि त्याग कर जीव और ब्रह्मा को एकता से देखते हैं, अर्थात एक स्वरूप जानते हैं, वही निरंतर मोक्ष को प्राप्त होते हैं, दूसरे नहीं। पीपी में जो रजत बुद्धि है यह भ्रम ही है, परंतु रजत की भ्रम का आधार शुक्ति यथार्थ है। उसी प्रकार मेरे स्वरूप में भासने हारा जगत मिथ्या है, परंतु उसका आधार में सत्य तथा एक रूप हूँ। मैं ही यह पंच महाभूतात्मक जगत धारण किए हूँ। ऐसे मुझे ईश्वर के स्वरूप में जो विवेक करेगा उसको अनंत शांति अर्थात मुक्ति की प्राप्ति होगी। प्राण के अंतर्गत मन है, वहाँ क्षुधा, पिपासा और तृष्णा रहती है। इसमें शुभाशुभ फल प्राप्ति का कारण जो धर्म है उसके भी कारण विषय तृष्णा को छिन्न कर निश्चयात्मक बुद्धि मुझ में अंतःकरण लगाकर जो मेरा ध्यान करते हैं उसको निरंतर शांति और मोक्ष सुख प्राप्त होता है, दूसरों को नहीं। जहाँ वाणी की गति नहीं, जहाँ मन नहीं पहुँच सकता, इस प्रकार आनंद ब्रह्म रूप मेरे जानने वाले को कहीं से भय प्राप्त नहीं होता। इस कारण देवता मेरे वचन जो कि आत्म स्वरूप ज्ञान से देने वाला है, सुनकर मेरा नाम जप करके मेरे ही ध्यान परायण हुए। ध्यान में वे सब मेरे साइज को प्राप्त हो गए। जो कुछ ये पदार्थ दिखते हैं यह सब मेरी ही विभूति है। तो यह सब वस्तु मुझी से उत्पन्न है और मुझ ही में प्रतिष्ठित है और अंत में मुझ में ही लय हो जाती है। मैं ही अद्वय ब्रह्म हूँ। मैं ही सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, महान से भी अति महान, मैं ही विश्व रूप निर्लेप पुरातन पुरुष सर्वेश्वर तेजोमय और शिव रूप हूँ। मेरे हस्त चरण नहीं और सब कुछ कर सकता हूँ। मेरी शक्ति किसी के ध्यान में नहीं आती। मेरे भौतिक नेत्र नहीं तथापि सब कुछ देखता हूँ। कान नहीं और सब कुछ सुनता हूँ। मैं सत असत सब विचार को जानता हूँ। मेरा एकांत स्वरूप है, मेरा जानने वाला कोई नहीं। मैं सदा चैतन्य स्वरूप हूँ। मैं सदा चैतन्य स्वरूप हूँ।
संपूर्ण वेदों में मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदांत का कर्ता और वेद का जानने वाला भी मैं ही हूँ। मुझ में पाप और पुण्य नहीं, मेरा नाश तथा जन्म नहीं, मुझे देह, इंद्रिय और बुद्धि का संबंध नहीं है। भूमि, जल, तेज, वायु, आकाश, इनमें मैं लिप्त नहीं हूँ। इस प्रकार से पंचकोशात्मक गुहा से निवासा करने हारा निर्विकार संग रहित सर्वसाक्षी कार्य कारण भेद शून्य परमात्मा हूँ। जो मुझको इस प्रकार से जानते हैं वह मेरे शुद्ध परमात्मा स्वरूप को प्राप्त होते हैं। हे महाबुद्धिमान रामचंद्र, इस प्रकार जो मुझे तत्व से जानता है वही संसार के मुक्त है, दूसरा नहीं। इति श्री पद्म पुराणे ईश्वर गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे ईश्वर राघव संवादे विभूति योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। आरोरणीयानहमेव तद्वन् महानाहं विश्वमहं विशुद्धः। पुरातनोऽहं पुरुषोऽहमेशो हिरण्मयोऽहं शिवरूपमस्मि। अपारिपादोऽहमचिन्त्य शक्ति पश्यामि चक्षुः पश्येम्य कर्णः। अहं विजानामि विभक्तिरूपो न चास्ति वेत्ता मम चित् सदाहम्। वेदैरशेषैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वे ददिदेहसाहम्। न पुण्यपापे मम नास्ति नाशो न जन्म देहेन्द्रिय बुद्धिरस्ति। न भूमिरापो न च वह्निरस्ति न चानिलोमस्ति न मे नभश्च। एवं विदित्वा परमात्मरूपं गुहाशयं निष्कलमद्वितीयम्। समस्तसाक्षिं सदसद्विहीनं प्रयाति शुद्धं परमात्मरूपम्। एवं मा तत्ततो वेत्ति यस्तु राम महामते स एव नान्यलोकेषु कैवल्यफलमश्नुते।